शुक्र अदा करते हैं और एक छोटी सी दुआ करेंगे। कुदूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदावंद की तरफ शुक्र करती हूँ, मैं तेरे नाम की तारीफ करती हूँ इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावंद, जो खुदावंद हम तेरे सुंदर कदमों में इस वक्त सजदा देते हैं। हमारे अल्फाजों को तरतीब देना है खुदावंद, क्योंकि तो तरतीब का खुदा है। और एक खुदावंद मैं दुआ करती हूँ इस सारी कलीसिया के लिए खुदावंद, खास तौर पर यहाँ के मकसूद के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। हमें खुदावंद जिस सुनने वाले सब कलीसिया को तेरा कलाम इनको कान है खुदावंद वो बख्शना, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या करवाना है। पाक खुदावंद मैं अपने आप को इस कलीसिया को तेरे हाथ में और ये सब कुछ मांगती और पाती हूँ कि वो इस मेहरबान इस नाम से आमीन। आप सब मेरे साथ निकालिए पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी हम 3rd वर्सेस से तलावत करेंगे। पतरस का पहला आम खत, उसका फर्स्ट चैप्टर और उसकी 3rd वर्सेस, 3री आयत से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाद हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बेयाबान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की नजात हासिल करते हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत हो। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ईमान के मकासद, यानी ईमान का मकसद। हमारे ईमान का मकसद क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा ईमान क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और हम कर क्या रहे हैं। अगर हम इस जिंदा कलाम के तौर पर इसके जरिए से और इसके बाबत अगर हम अपने ईमान को जांचें और परखें कि हमारा ईमान क्या है, हम क्या हैं, तो हर इंसान अपने अंदर लाजम है कि वो परखेगा अगर वो मसीह में है। यहाँ लिखा है कि नए सिरे से पैदा किया। जब हम सब मसीह में ईमान लाते हैं, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम रूह कुदस से भर जाते हैं, जब हमें खुदावंद यीशु मसीह की कॉलिंग होती है तो फिर हम नए सिरे से पैदा होते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत से लोगों का तजर्बा नए सिरे से पैदा होने का होगा, और मेरा आज जो टॉपिक है वो यही है कि हमारे ईमान का मकसद क्या है। हमारे ईमान का जो मकसद है वो रूहों की नजात है। रूहों की क्या है?
नजात। यहाँ जो खुदा का खादम या खादमा खड़ी हो जाते हैं, वो क्यों खड़े हो जाते हैं? वो खुद से खड़े नहीं होते जब तक उन्हें खुदावन यीशु मसीह यहाँ खड़ा ना कर दे। ये आम जगह नहीं है, ये खुदा का मजबा है, और यहाँ हमने रूहें जीतने के लिए हमें यहाँ यीशु ने खड़ा किया है। आपको पता है कि खुदावन के जिंदा पाक कलाम में हनूक, खुदा का बंदा, सब जानते हैं उसको। उसने सारी जिंदगी जो है 300 साल उसने खुदा को दिए, 365 उसने जो है साल, यानी साल के जितने दिन है उसने सारी जिंदगी वो खुदा को टाइम दिया, और उसके बदले में क्या मिला उसको? आसमान पर जिंदा उठाया गया। ये था उसका ईमान। ये क्या था उसका? ईमान। हमने ईमान के वसीला से सब कुछ हासिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ही रूहों को हासिल करें, आप ही रूहों को जीतें, तो उसके लिए आपको ईमान रखना जरूरी है। खुदा से ये कहें कि खुदावन मुझे ये रूहें दे, मुझे खुदावन ये रूहें दे, और खुदा वो रूह देता है आपको। अभी रिसेंटली मैं और पास्टर साहब से मेरी एक 4 दिन पहले हमारी एक बच्ची के लिए बात हो रही थी, और पास्टर साहब और मैं, हम दोनों ही अपनी जगह पे मुत्तफिक थे कि लाख पादरी आ जाए वहां पे, वो बच्ची बहाल नहीं हो सकती, और उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसके साथ शैतानी लश्कर थे। और मैंने उसके माँ बाप को यही कहा था कि हम आपके लिए दुआ जरूर करेंगे, लेकिन ये बेटी आपकी है। इन्होंने जो मुझे मैसेज दिया मैंने आगे दिया, और हम दोनों के ईमान के वसीला से, क्या है? ईमान। ईमान के वसीला से उस रात उस बच्ची ने बहाली पाई। प्रेज द लॉर्ड। वो बच्ची, हम उस दिन उसको मिल के आए, आज वो हमारे साथ आना चाहती थी गवाही देने के लिए, लेकिन मैंने उसे आज रोका। मैंने कहा हम तुम्हें फिर नेक्स्ट टाइम कभी गए तो हम आपको लेकर जाएंगे। और ऐसा खुदावन का शुक्र है कि ये हमारे ईमान के वसीला से हमने उस रूह को जीता। मैंने कहा खुदावन आज मालिक और नौकर वाली जो कहानी है इस कलाम मुकद्दस में, आज वो काम होना चाहिए, और हुआ। और ये किसके वसीले से हुआ? सिर्फ ईमान के वसीला से। हमने रूह को जीता किसके वसीला से? ईमान के वसीला से। हमारे ईमान का मकसद होना चाहिए ना। बेमकसद हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। आपके घरों के भी कोई मकसद होंगे, आपकी लाइफ में भी कोई मकसद होंगे, तो खुदा कैसे मकसद हमारी जिंदगियों में नहीं रखता? आज जैसे एक बच्ची के वसीला से उस पूरे घराने ने नजात पाई है। उनके माँ बाप जो फर्जी दुआ करते थे, आज रातों को जाग जाग के दुआएं करते हैं। और उन्होंने हमें फिर स्पेशली बुलाया कि सिस्टर जी आप अपनी टीम के साथ आए। हमें बड़े पादरियों ने ये कहा था 80 आने हैं, तो क्या नहीं, तुसी घुटने टेकोगे ते काम होएगा। और यहाँ मेरे साथ पास्टर साहब मुत्तफिक थे, और वहां मैं मुत्तफिक थी। और जब लिखा है कलाम मुकद्दस में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान हाजिर हूं। और ये खुदावंद का शुक्र है कि फिर हम रूहों की नजात के बाद हम क्या करते हैं? कलाम सुनना। क्या करते हैं हम? कलाम के वसीला से हम क्या करते हैं? कलाम सुनने के बाद हम क्या करते हैं? मेरी आदत है, मैं कलीसिया को अलर्ट रखती हूँ अपने साथ, सोती नहीं है ना फिर कलीसिया। आप मुझे ये बताएं कि जब हम कलाम खुदाओं के खादमों से सुनते हैं तो फिर क्या होता है हमारी जिंदगियों में? चेंज आता कि नहीं आता? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। वो फिर किसके वसीला से होता है? वो भी हमारे ईमान के वसीला से। और मैं ये चाहूंगी कि आप मेरे साथ अय्यूब की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत निकालें।
याकूब की किताब इसके साथ ही है बिल्कुल। याकूब की किताब उसका 2 बाब और उसकी 40 वर्सेस मैं पढ़ना चाहूंगी। आगे जो है ईमान और ईमान, ईमान के साथ क्या आता है फिर ईमान। ए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? क्या ऐसा ईमान निजात दे सकता है? अगर ईमान तो है, यानी मुंह ते साडे यसू यसू कहते ने पर दिलों में क्रोध है, फिर फायदा कोई नहीं, नथिंग। अगर आप रिएक्ट करेंगे ना, रिएक्ट यानी कि आप अपनी जिंदगी में ईमान लाएंगे और उस ईमान को जब अपनी जिंदगी से रिएक्ट करेंगे तो आपकी जिंदगी का फायदा है। उस ईमान का तब फायदा है, वरना फायदा नहीं, वरना कुछ भी नहीं है। ईमान के अमल के बगैर क्या है? बेफायदा। आपको पता है इब्राहिम ने क्या किया था? ईमान रखा था। मूसा ने क्या किया था? ईमान रखा था और उसने अपने बेटे को भी कुर्बान करने से इब्राहिम ने दरेग ना किया। याकूब ने क्या किया? सारी रात कुश्ती लड़ दी और ये ईमान था उसका कि ये फरिश्ता खुदा का मुझे कुछ देकर ही जाएगा, ऐसे नहीं जाने लगा। तो जब तक आपकी जिंदगियों में भी ईमान तो है पर अगर अमल नहीं है तो बेफायदा है। ये मैं या कोई खुदा का और खादम नहीं कहता, ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है। ये कौन कहता है? ये बेहद कीमती मोती हैं और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के कहे हुए अल्फाज हैं। और हम इस बात के लिए शुक्र बजा लाते हैं कि मेरी जिंदगी में ईमान तो था पर अमल नहीं था। मैं खुद बताती हूँ, बेसिकली मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, पर पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हैं और मेरी मदर बैठी हैं। आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं अपने वसीला से नहीं खड़ी, इन दोनों की दुआओं के वसीला से मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरी माँ मेरे लिए दुआएं करती थी। मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल थी, इसमें कोई शक नहीं। मेरा पूरा खानदान स्पिरिचुअल है। मेरी दादो पोतो दिन वो सुबह 3 बजे उठ के दुआ ना करती थी तो उनकी सुबह नहीं होती थी। और मेरे हस्बैंड, मैंने लास्ट टाइम अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ये फाइल फेंक दी, मैंने कहा मेरे को काम शाम कोई नहीं जो होता ब्याज सारा कुछ। इन्होंने मुझसे कहा कि ये खुदा की आवाज है तुम्हारे लिए, ये नहीं कर सकती तुम। और फिर मैंने उस रात खुदा से दुआ मांगी। अगले दिन खुदा ने मुझे रूह दे दी, रूहें दे दी। और वो लड़का पिछले 6 सालों से वॉशरूम में बैठा था। अब इसी कुव्वतों में यहाँ बहुत से लोग, वो भाई हमारे साथ हैं, वो जानते हैं। और उसकी बीवी मुझे वो कहने लगी कि वो तो बड़ी परेशान है। तो एक सिस्टर मुझे कहने लगी ऐसे नेबर से, मैंने कहा तो मैं क्या करूं उनके लिए? सिस्टर जी उन्होंने दुआ करो तो उन्होंने कोई सिस्टम सीधा हो जाए। बड़े बड़े पादरी आते ने, बड़े फादर आते ने, घर के बाहरों ही हथ रख के दुआ करके हो जाते ने। फादर जी आए ने तो उन्होंने कहा दुआ की नहीं देने, तो दुआओं की जरूरत है। कहाँ लिखा है यीशु ने दुआएं की? उसने तो इख्तियार दिया था हमें कि हम सिर्फ और ये काम हो जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया। वहां पे मेरे साथ और भी मेरी टीम थी और उसका हाथ पकड़कर मेरे हस्बैंड और बाकी पास्टर गुरमान साहब उसका हाथ पकड़कर हम बाहर लेकर आए
और सख्त गर्मी में उसने हुड पहना हुआ और सॉक्स पहने हुए, और जब वो ठीक हुआ उसने कहा मैनू ते गर्मी लगन लग गई है। ओहो, इतने बड़े बड़े बाल, गंदी हालत, लंबे नाखून, आप 6 मिनट से ज्यादा वॉशरूम में नहीं बैठ सकते। और उसकी लाइफ 6 सालों से वॉशरूम में थी। और उसका भाई जब हम उसके घर में एंटर हुए, वो जुड़की वो पुलिस ले गया, हम फटाफट कारोबार। मगर ये हमारा ईमान था, वो जब घर के अंदर आएगा वो शिफा पा चुका होगा। और ऐसा हुआ। और खुदावंद का शुक्र, तब मैं समझी कि मुझे खुदा क्यों बार बार पकड़ता है और क्यों मुझे खींचता है इस तरफ, क्योंकि मेरा ईमान तो था पर मेरी जिंदगी में अमल नहीं थे। और खुदावंद का शुक्र है कि जिस घर में जाते हैं, जिस घर जगाते हैं, जिस जगह जाते हैं, खुदावंद हमें रूहों पे रूहें दिए चला जाता है। और ये किसके वसीला से है? सिर्फ ईमान के वसीला से। और जब आपके ईमान की कुव्वत बढ़ जाती है तो आपके अमल बढ़ना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद। और मैं खुदावंद का शुक्र बजा ला रही हूँ इस वक्त आप लोगों को भी गर्मी में देख के कि आप लोग भी खुदा से प्यार करते हैं, तो यहाँ बैठे, ये भी आपका अमल है। और हम जो है संडे स्कूल के बच्चों के लिए वर्क करते हैं और हम खवातीन के लिए भी करते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। और मैं ये चाहूंगी कि अगर किसी के भी दिल में कोई भी ख्वाहिश है, अगर वो खुदा के साथ चलना चाहता है, कोई बंदा, कोई बेटी, कोई खादमा बनना चाहती है, वो अपनी जिंदगी के अंदर ना और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना भूख लग जानी, तड़प, वो बढ़ा दें। जब फिर तब खुदा आपकी जिंदगी में वो काम करेगा जो आज हमसे या और भी बहुत से खादमों से लेता है खुदा। रूहें जीतना आसान नहीं है, ये आसान काम नहीं है। ये सच है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। वो हमें माँ के पेट से ही चुन लेता है। मैंने 3 लाख की तनख्वाह को लात मारी है इस जिंदा पाक कलाम की खातिर। लग्जरी लाइफ जो लोग मांगते हैं ना, मैंने उसको लात मारी है इस जिंदा पाक कलाम की खातिर। मुस्लिम मेरी एक बहन थी, उसने इसकी बेहुरमती करना चाहिए की भी। अगले दिन मैंने टिकट कराई, मैं पाकिस्तान, मेरी माँ को मैं कॉल करी, मैं आ रही हूँ। और वो ही लड़की पास्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ, 6 महीने के बाद मेरे घर आई। जिस हाथ से उसने इस कलाम को फर्श पे रखा था, वही उसका हाथ टूटा हुआ, और हमारे ही घर आई कि मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये ना ही मुझे औलाद जैसी नेमत मिल रही है और ना ही मेरा खुदा मुझे सोने देता है। उसके आंसू रुकते नहीं थे, उसके आंसू नहीं रुकते थे। और उसने मेरी माँ से ही अपने हाथ की पट्टी करवाई कि आंटी जी तुसी पट्टी करोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो अगर हमें तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है। उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की आमीन। और हमारे पास मुस्लिम बहुत लोग आते हैं दुआ कराने के लिए, बहुत सारे, हमारा गाड़ी मुस्लिम लोगों में। लेकिन यह मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है कि आज दिन तक हम किसी के लिए थे ठोकर का बायस नहीं बने। बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं, मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसे खुदा के खादम भी आए जो मेरे लिए ठोकर का बायस बने, मगर मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और मैं और मेरे हस्बैंड, हम बाइक पे जाते जाते हमने कहा हम बिलीवर्स इन क्राइस्ट के नाम से जरूर मिनिस्ट्री बनाएंगे, बिलीवर्स इन क्राइस्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से।
और खुदावंद का शुक्र है आज हम बहुत से शहरों में जाते हैं और खुदा की खिदमत करते हैं और खुदा का रूह जो है वो इज्जत और जलाल के लायक है और वो काम करता है। हम घटते हैं तो वो बढ़ता है। जब हमारी जिंदगियों में ईमान तो है, अमल नहीं थे, कुछ भी नहीं। यहाँ से कलाम जब आप लोग सुनते हैं तो सुन के अंदर रख लिया करें। सुन के कहाँ रखना है? तेरे अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत दे।